चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर का टेस्ट हुआ था आपके क्लास में। उसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 25 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इस बार 2024 के बैच में टेस्ट लिया गया था, और वही पेपर को यहाँ सॉल्व किया जाएगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे और उसके आधार पर ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। आप लोग भी जब हम क्वेश्चन लिखें तो खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है a इक्वल टू ए आई जे 2/2, जहां ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, तो ए का मान होगा, ए का क्या मान होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2 3 3 4। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 1 1 2 2। ठीक है, और डी में नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, ध्यान से देखना सभी लोग। तुम बताओ कि ये अबीहू जो है 2/2 कोटि का है, 2/2 कोटि का है, तो इसका जो एलिमेंट है वह i प्लस जे के द्वारा प्रदत्त है। तो i प्लस जे के अनुसार काम करेंगे हम, तो 2/2 कोटि का तो कोई भी मैट्रिक्स इस प्रकार से बनता है। देख रहे हो भाई, ऐसे बनेगा A11, A12, A21, A22। ये A का मान होगा क्योंकि 2/2 कोटि इसी टाइप का होता है। अब ये वाला निकालोगे तुम इस रूल पर, तो 1 1, तो 1 1 जोड़ के 2 आएगा, तो इसके जगह पर 2 आना चाहिए। 1 2, तो 1 2 जोड़ के 3, तो 3 आना चाहिए। 2 1 जोड़ के आएगा 3, 2 2 जोड़ के आएगा 4। तो 2 3 3 4 इसमें से किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। सीख भी गए होंगे आप कैसे हुआ। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि a इक्वल टू ए आई जे n/n है, n/n है, एक विकर्ण अबीहू है। क्या है भाई? एक विकर्ण अबीहू है। तो जब यह एक विकर्ण अबीहू है और इसमें दिया गया है कि यदि ए आई जे का मान 0 हो, जहां ए आई जे 0 हो, जहां, और जहां के बाद डैश लगा है, मतलब डैश में क्या रहेगा। तो तुमको विकर्ण अबीहू के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ही पढ़ाया गया है कि ए आई जे बराबर 0 कब भाई? अतः जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो तब, क्योंकि आई डज नॉट इक्वल टू जे का मतलब होता है मुख्य विकर्ण को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है a इक्वल टू 1 3 3 4। ठीक है, और कहा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस के a -5i बराबर 0, तो k का मान बताएं, k का मान बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन नंबर बी में है 3, ऑप्शन नंबर सी में है 7, ऑप्शन नंबर डी में है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलो, a का मान दिया है, इतना बराबर 0 ही दिया है, तब कह रहा है कि k का मान बताइए। तो देखो, जो बच्चे इसका स्क्वायर निकाले होंगे, के निकाले होंगे, 5i निकाले होंगे, सॉल्व किए होंगे, उन्हें के का मान मिला होगा। लेकिन हम एक टेक्निक बता रहे हैं जिससे आप इस सवाल को एकदम डायरेक्ट बनाओगे। देखो कैसे। पहला बात कि सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान दो। ठीक है, तुम्हें हम सिखाए थे ए स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक से निकालने के लिए सिखाए थे। क्या सिखाया गया था? ए स्क्वायर निकालोगे तो सिखाया गया था कि 1 का स्क्वायर कर देना और इसको गुना करके उसमें जोड़ देना, हिया वाला सदस्य निकल जाएगा।
तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 9 को 1 को जोड़ दोगे यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ का स्क्वायर होता है, हई दोनों गुना करके जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ वाला एलिमेंट निकल जाता है टेक्निक से। ठीक है, तो बोलो 1 के स्क्वायर 1 का 3 3 का 9, 9 1 10, यहाँ वाला निकल गया। हई क्या निकलेगा ये छोड़ दो, सिर्फ इसको देखो, ये 10 आ गया। उसके बाद एक बात बताओ, के ए कह रहा है, तो के ए का मतलब है कि इसमें गुना करो, ए है इसमें गुना करो के से, तो के ए निकल जाएगा। तो जब आप के ए निकालने जाओगे तो हमें के से गुना होगा तो यहाँ के आएगा, इसमें के से गुना होगा 3 के आएगा, इसमें के से गुना होगा 3 के आएगा, इसमें के से गुना होगा क्या आएगा 4 के। तो चलो हमारा ये काम हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, बराबर 5i की बात है, तो 5i का मतलब होता है 5 0 0 5, ऐसा होता है ना। सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां वाले पॉइंट पर ध्यान देना है और इसी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर में जो घटाना है 5i, तो है यहाँ ए स्क्वायर में 10 आया है, यहाँ कौन सी आया है 5 आया है, तो 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा। ठीक है, और के ए बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी है के ए बराबर के उस साइड जाएगा तो है के प्लस में हो जाएगा, इधर अभी माइनस में है। ठीक है, तो के का मान सीधी सी बात है कि 5 के बराबर होगा। किसके बराबर 5 के, क्योंकि तुम ही सोचो ए स्क्वायर के जगह पर अगर है लिखते हो, मान लो कि यहाँ 10 लिख देते हो, के के जगह पर माइनस के लिख देते हो, माइनस है तो, और 5i के जगह पर 5 लिख देते हो और बराबर में 0 लिख देते हो, तो बोलो 10 में से 5 गया 5, और आ गया कितना 5, और माइनस के बराबर में 0 आ गया। देखो तो 10 में से 5 गया 5, और माइनस के बराबर 0, अब के उधर भेज दोगे तो के का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ एक एक पॉइंट हल करने से आपको के का मान मिल गया। समझ में आया? क्लियर? आपको समझाने के लिए हम ये बात बताए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना कि इसी सवाल का पहले पूरा का स्क्वायर निकालेंगे, फिर पूरा में के से गुना करेंगे, और फिर 5i निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, तुलना करेंगे, तब के का मान आएगा। जब लास्ट में तुलना ही करना है तो सारा सदस्य लिखने की जरूरत ही क्या है, एक एक एलिमेंट से तुलना कर नहीं लेंगे हम, तो एक एक एलिमेंट से तुलना कर दिए, आंसर कितना आया 5। समझ में आया? अब हम बोल दिए कि 5 है तो तुम चेक भी कर सकते हो, यहाँ 5 लिख करके और इसको फॉलो करोगे तो हल करके 0 0 आ जाएगा, इसमें कोई खास दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, चलो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को हमारे टेक्निक से समझे होंगे। वैसे बनाने के लिए आप कई तरीके से आप इसे बना लेंगे, लेकिन हमारा टेक्निक सीखिएगा तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 में है अल्फा 0 1 1 का स्क्वायर 1 0 5 1 के बराबर है, तो अल्फा का मान बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन नंबर बी में -1, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। यही है क्वेश्चन। एक बात बताओ, स्क्वायर इसके बराबर है, तो हम अभी अभी सिखाया ना, जो किसी अभिहु का स्क्वायर अगर कर रहे हो 2 बाई 2 कोटि का है तो उसका ट्रिक क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं अल्फा स्क्वायर, इसको गुना करते हैं 0, उसको इसमें जोड़ेंगे तो +0, अब +0 जोड़िए के क्या होगा भाई, अल्फा स्क्वायर ही आएगा, तो इस प्लेस पर अल्फा स्क्वायर आ गया, बाकी क्या आएगा पता नहीं। उसके बाद इधर क्या है, तुलना करने के लिए 1 0 5 1, अब तुलना करो, इसके बराबर इसका तुलना करोगे, अल्फा स्क्वायर बराबर 1, अल्फा के मान +-1, और +-1 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कुछ लोग +1 लगा दिए होंगे, कुछ लोग -1 लगा दिए होंगे, लेकिन इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ए गो में नहीं है +-1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आ जाओ भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई,
5 में लिखा गया है कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, ठीक है। तो निम्न में कौन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए लिखा है बी बराबर आई, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ए बराबर आई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ए स्क्वायर बराबर ए, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है बी स्क्वायर बराबर आई। आ जाओ चेक कर लेते हैं सवाल कैसे बनेगा। देखो पहले इसको लिखो, दिया है ए बी बराबर ए दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस b के प्लेस पर b का मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो है ये उतार दो, b के जगह पर b का मान रख दो b a, ठीक है। और बराबर में कितना हो गया a, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इसमें गुना कराओगे, मतलब भाई जो देख रहे हो सहचर नियम लगाओगे तो यही से भी लिखा सकता है। ए बी को घेर दो, ए को अलग कर दो और ए यहाँ उतार दो, मतलब है ये कोष्ठ को आप इस दो के साथ कर सकते हो, क्योंकि सहचर नियम कहता है कि कोष्ठ इधर उधर हो सकता है गुना में। तो यहाँ करो या इसमें कोष्ठ करो, कर दिया गया। अब क्या है कि है जो ए बी दिख रहा है, इस ए बी का मान ए है तो यहाँ ए लिख दो, तो ए इंटू ए हो जाएगा, बराबर में ए हो जाएगा। अब ए गुना होके ए स्क्वायर बराबर ए हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर ए किस ऑप्शन में है? तो सी नंबर ऑप्शन में, और सी इसका सही जवाब है। हाँ, अगर इसको इसमें पुट करते तो बी स्क्वायर बराबर बी भी आ जाता, लेकिन बी स्क्वायर बराबर बी किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही वाला हमारा सही जवाब होगा, ए स्क्वायर बराबर ए। चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ए का मान है 1102, देख रहे हो, और कहा गया है कि a के पावर 4, ठीक है, -2 के पावर 4 इंटू a माइनस आई का क्या मान होगा, ठीक है। इस तरह से पूछा गया है a माइनस आई का क्या मान होगा। तो पहले देखो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 के स्क्वायर 1, आई गुना होगा तो 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 1 3 हो जाएगा, 1 0 0 है वाला जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 1 एकम 1 0, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ए क्यू निकालने जाओगे ए क्यू तो इसी में फिर इससे गुना होगा, 1 3 0 4 में गुना करोगे इससे 1102 से, ठीक है। गुना करो, क्या आता है, गुना करो, 1 एकम 1, हाई वाला 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ऐसे हमें गुना 1, 2 3 6, 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 8, ठीक है। तो इतना आ गया। देखो ए क्यू निकाल लिए, ए क्यू निकालने के बाद हम ए के पावर 4 निकालने जाएंगे तो इसी का फिर स्क्वायर कर सकते हैं। हालांकि ए क्यू का इसमें काम नहीं था, मैं ए क्यू नहीं भी निकालते तो हो जाता, हम डायरेक्ट ए स्क्वायर के स्क्वायर करते तो ए के पावर 4 आ जाता। तो हम ए के पावर 4 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 1 के स्क्वायर 1, हाई वाला 0 1 हो जाएगा, अब 3 एकम 3, 4 3 12, 12 3 15 हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब यही चीज यहाँ पुट करो, ए के पावर 4 के जगह पर लिखो 1 15 0 16, और 2 के पावर 4 मतलब 16 होता है a माइनस आई, आई ए है, इसमें से आई घटा दो, आई घटा दो मतलब 1 0 0 1 घटा दो, 1 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 0 आएगा, और 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा -1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब 16 से इसमें गुना करके इसमें से घटाओ, अब बताओ 16 से इसमें गुना 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 16 से इसमें गुना 16, 15 में से 16 जाएगा -1, 0 में से 0 जाएगा 0, 16 में से ये घटेगा तो क्या आएगा 16 एकम 16, 16 में से 16 घटेगा 0, ये आ गया। अब आंसर आ रहा है 1 -1 0 0, ये किसके बराबर है? तो अब ये किसके बराबर है इसकी जांचने के लिए इसमें से ऑप्शन चेक होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आई माइनस ए, ठीक है। तो आई में से ये घटाने पर, आई में से ये घटाने पर क्या आएगा ये देखना है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2i माइनस ए,
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आई प्लस ए, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नन ऑफ दिस, डी में है ए माइनस टू आई, ए माइनस टू आई, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सही जवाब है, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग, आई वाला मिटा देते हैं। आपको तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को यूज करके ये लाना है, जिससे आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। चलो तो आई में से ए घटाओ, तो आई इसको बोलते हैं 1001 को, और इसमें से ए घटाओ, ए कितना है 1102, ठीक है, घटाओ, एक में से एक गया जीरो आएगा, जीरो में से एक जाएगा माइनस एक, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, एक में से दो जाएगा माइनस एक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर यहाँ माइनस माइनस आ गया, तो ये वाला सही नहीं होगा। क्लियर। अब ये वाला चेक करो, 2i में से घटाना है a को, तो 2i में से a को घटाना है, तो भाई i है, इसमें 2 से गुना कर दोगे तो ये 2i हो जाएगा, ये है 2i में से a को घटाना है, a कितना है 1102, ठीक है, घटाओ, 2 में से 1 गया, 1 आया, 0 में से 1 जाएगा माइनस 1 आएगा, आई वाला घटेगा 0 आएगा, आई वाला घटेगा 0 आएगा, और देखो ये वाला इससे मैच कर रहा है, यानी इस ऑप्शन पर सही हो रहा है 2i माइनस a करने से, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक। अब एक बात बताओ कि पूरे 25 गो में सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसे सॉल्व करके बनाना है। हाँ, थोड़ा आप लोगों के लिए ज्यादा टाइम लग जा रहा होगा, हमें समझाना इसलिए ज्यादा टाइम लग जा रहा है, नहीं तो इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मन में भी हो सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। 7 में लिखा है कि यदि ए कोई वर्ग अभिहु है तो ए इंटू ए डैश होगा। ये तो प्रॉपर्टी में ही लिखवाया गया है कि ए वर्ग अभिहु है तो ए इंटू ए डैश सममित होता है। तो भाई सीधी सी बात है, सममित अभिहु होगा किसका, 7 का। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में लिखा है विषम सममित अभिहु के मुख्य विकर्ण के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। सब लोग जानता है कि विषम सममित अभिहु का मुख्य विकर्ण का सदस्य शून्य होता है। चलिए 9 नंबर में कह रहे हैं कि ये कोई वर्ग अभिहु है तो ए माइनस ए डैश क्या होगा, ए माइनस ए डैश क्या होगा भाई, विषम सममित होता है। सब लोग जानता है कि ए माइनस ए डैश जो है वो विषम सममित होता है, ठीक। तो विषम सममित आंसर होगा 9 का। 10 में है इस तरह से, 10 में है क्वेश्चन, ए बराबर लिखा है आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है, और पूछा गया है कि ए के पावर 4n क्या होगा। देखो अगर आयोटा के लिए 4n मिलता है, 4n मतलब 4 से कटने वाला, तो हम इसके लिए रूल बताए थे कि पावर अगर 4 से कट जाएगा तो आंसर आई आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है आई। तो सही जवाब है कि इसके लिए यूनिट मैट्रिक्स ही सही जवाब होगा, और ये फॉर्मूला में ही बताया जा चुका है आपको। वैसे आप इसका यहाँ n के जगह 1 रखोगे तो 4 एकम 4 आएगा, यानी a के पावर 4 करके देख लो आंसर का आएगा, ठीक है, वही आएगा, आयोटा ही आएगा, ठीक है, सॉरी आई आएगा, इकाई अभिहु, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर देखोगे क्वेश्चन, 11 में है a बराबर कितना 3 माइनस x माइनस 1, और फिर है 2x प्लस 3, और फिर है x प्लस 2, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यह सममित अभिहु है तो x का मान बताएं। देखो सममित अभिहु 2/2 कोटि का वही होता है जिसके साधारण विकर्ण के एलिमेंट बराबर हो। तो ये सममित है तो इसे बराबर कर दो, यानी 2x प्लस 3 के बराबर x माइनस 1 ले लो, तो 2x में से x घटेगा x आएगा, माइनस 1 में 3 जाके घटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यानी x का मान माइनस 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 12 नंबर में लिखा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अभिहु है तो ए बी माइनस बी ए होता है विषम सममित। हर कोई जानता है, फॉर्मूला में ही पढ़ा दिया गया है आपको, थ्योरी में निष्कर्ष में ही लिखवा दिया गया है कि ए बी माइनस बी ए जो होता है वो कौन चीज है, विषम सममित होता है जब ए और बी सममित हो। तो इसका आंसर होगा विषम सममित, ठीक है, क्लियर। 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 13 में है ट्रेस वाला क्वेश्चन है। 13 नंबर में है ए बराबर लिखा है ए आई जे एन बाई एन, तो टी आर ऑफ ए क्या होगा। तो ये भी तो फॉर्मूला में बताया गया है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ए आई आई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है।
14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर में लिखा गया है कि टी आर ऑफ आई एन क्या होगा। तो यो बताया गया है फॉर्मूला में, टी आर ऑफ आई एन एन होता है, टी आर ऑफ आई एन क्या होता है, एन होता है, ठीक है। 15 नंबर में लिखा है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अभिहु है तो टी आर ऑफ ए बी ए इनवर्स क्या होगा। देखो 15 नंबर में पूछा गया है टी आर ऑफ ए बी ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है, इस तरह से क्या होगा। तो इसके लिए तो पढ़ाया गया है फॉर्मूला में जो टी आर ऑफ बी होगा, ठीक है। तो टी आर ऑफ बी तो किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन टी आर ऑफ बी डैश है। तो जब हम आपको ट्रेस का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे तो उस समय पढ़ाए थे कि टी आर ऑफ ए डैश टी आर ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर टी आर ऑफ बी डैश का पूछा जाए तो टी आर ऑफ बी के बराबर होगा। तो टी आर ऑफ बी आंसर होना चाहिए इसका, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही है टी आर ऑफ बी डैश। तो हम अभी अभी सिखा रहे हैं कि टी आर ऑफ बी या चाहे टी आर ऑफ बी डैश, बात दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ए का ट्रेस निकालो या ए डैश का ट्रेस निकालो, दोनों सेम होता है, पढ़ाया गया है आपको। तो टी आर ऑफ बी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन टी आर ऑफ बी डैश ऑप्शन में है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से लगाए होते टिक तो मिल जाता आपको। चलिए 15 16 देखेंगे हम लोग। 16 में कह रहा है कि यदि a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन सममित अभिहु है तो निम्न में कौन सत्य होगा। अब देखो सममित अभिहु के लिए क्या होता है, सममित अभिहु के लिए ये होता है ए आई जे बराबर ए जे आई। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, ए आई जे बराबर ए जे आई सममित के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है, सी में दिया गया है, तो सी सही होगा उसका। चलो भाई बोर्ड क्लीन करने दो, फिर आगे बताते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर देखेंगे हम। 17 में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 तो ए इनवर्स क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए हम सिखाए थे कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करके बनाया जाता है। ए स्क्वायर को लिख दो ए इंटू ए या गुना कर दो ए इनवर्स से, ठीक है। और ए में ए इनवर्स से गुना कर दो, और आई में भी ए इनवर्स से गुना कर दो, और 0 में ए इनवर्स से गुना होगा 0 होगा। मतलब दोनों साइड ए इनवर्स से गुना हुआ है, इसमें भी ए इनवर्स है, इसमें भी ए इनवर्स है, इसमें भी ए इनवर्स है। अब एगो रूल होता है ए इंटू ए इनवर्स के मान आई होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स के मान आई होगा, आई से ए में गुना होगा तो खाली ए होगा। ए इंटू ए इनवर्स आई होगा और आई से ए इनवर्स में गुना होगा तो ए इनवर्स होगा, और बराबर में 0। ए इनवर्स बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में होगा, बराबर के इस साइड ए माइनस आई बच जाएगा। माइनस को उधर भेज दोगे तो ए इनवर्स इधर आ जाएगा, माइनस उधर जाके इसको पलट देगा, आई पहले हो जाएगा ए बाद में हो जाएगा, और आई माइनस ए जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि यदि ए सममित अभिहु है तो ए क्यू क्या होगा। देखो ये पढ़ाया जा चुका है आपको कि अगर ए सममित अभिहु है तो ए के पावर एन भी सममित होता है। तो अगर ए सममित तो ए क्यू भी सममित होगा, ए क्यू भी क्या होगा, सममित होगा, ठीक है। 19 नंबर देख लो। 19 में है कि यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा है, ठीक है। और कह रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई है, ए प्लस ए डैश बराबर कितना है, आई। तो अल्फा का मान बताएं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर ए इतना है तो इसका ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा, इधर वाला इधर कर दोगे, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा इसे लिखोगे। और फिर कहेंगे कि इस दोनों को जोड़ो, क्योंकि ए प्लस ए डैश जोड़ के किसके बराबर है, आई के। तो कहेंगे जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कॉस अल्फा जोड़ के क्या आएगा, ए प्लस ए डैश जब निकालने जाओगे तो आएगा यहाँ 2 कॉस अल्फा, और माइनस साइन और प्लस साइन का हो जाएगा 0, यहाँ प्लस साइन और माइनस साइन का हो जाएगा 0, और फिर कॉस जोड़ के आएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब बराबर में किसके बराबर है, इकाई अभिहु के बराबर है, तो यहाँ 1 0 0 1 हो जाएगा। तुलना करोगे 2 cos अल्फा के बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। cos अल्फा का मान 1/2 होगा, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, पाई/3, यानी 60 डिग्री पर 1/2 होता है cos में, तो 60 डिग्री को पाई/3 लिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा पाई/3। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है।
23 नंबर क्वेश्चन में है a बराबर 0 2 3 0, ठीक है। और कहा गया है कि a के पावर 4 क्या होगा। तो हम सिखाए थे आपको कि जब साधारण विकर्ण में कोई भी एलिमेंट आता है, मान लीजिए कि इस तरह से रूल दिया गया था कि 0 a b 0 अगर ऐसा है तो a के पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या, तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ n सम संख्या है, सम संख्या, तो रूल बताया गया था ए बी के पावर n/2 0 0 ए बी के पावर n/2, ऐसा सिखाया गया था। कब? जब n सम हो तब, n सम हो तब, ठीक है। तो इस सवाल में a के पावर 4 पूछा जा रहा है, तो 4 तो सम है तो 2 तिहाई 6 कर दो, क्योंकि ये भी हुआ है तो 2 तिहाई 6 होगा। 6 के पावर इसका आधा यानी 2 0 0 6 के पावर 2 तो 6 के पावर 2 यानी 36, तो 36 0 0 36 इसका आंसर होगा, ठीक है। इस ट्रिक से हो गया। चलो इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। 21 नंबर देखेंगे। 21 में है कि यदि a तथा b दो वर्ग अभिव्यु ऐसे हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन हो। चलो भाई 21 नंबर की बात करते हैं। ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन हो तो पूछा गया है कि ए इनवर्स क्या होगा। तो हम इस चीज को तो हम पढ़ा दिए हैं, जब व्युत्क्रमणीय अभिव्यु का परिभाषा दिए तभी। ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन होने पर ए इनवर्स का मान बी होता है और बी इनवर्स का मान ए होता है। तो ये पूछा गया था, आंसर बी होगा। बी जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ेंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं, फिर 22 बनाएंगे। देखो जी 22 नंबर सवाल में लिखा गया है कि ए क्यू का मान 0 है, ए क्यू का मान 0 है, ठीक है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई का मान बताइए, ठीक है। इसी का मान पूछा गया है। देखो इस सवाल को बनाने के लिए आप अपने से एक फार्मूला लिखो, आई क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है। ये फार्मूला लिखो, आई क्यू माइनस ए क्यू, ठीक। तो आई क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला यानी ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला पर इसे तोड़ोगे तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। बी के जगह पर ए है, देख लो। हाई सूत्र लिखे हैं हम अपने से, सूत्र सेट किए हैं, ठीक है। सूत्र आप पढ़े हो इस टाइप का, आई क्यू माइनस ए क्यू, मान के चलो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तब बी के जगह पर क्या है? ए है, तो यहाँ ए बी हो गया, आई बी स्क्वायर हो गया, ए के जगह पर आई है, ठीक है। उस पर हम तोड़ दिए। अब हम ए क्यू का मान ऑलरेडी 0 जानते हैं, तो यहाँ 0 रख देंगे तो आई क्यू खाली बचेगा। आई क्यू का मान खाली आई होता है, आई है यहाँ तो आई है, माइनस में ए है तो माइनस में ए रहेगा। और यहाँ क्या हो गया? आई स्क्वायर का मान आई होगा, आई ए का मान खाली ए होगा, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होगा। इतना आ गया। अब इसी का ना मान निकालना है, देखो तो अब इसका मान निकालना है तो भाग में आएगा, भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में आई का मान हो जाएगा, आई भाग में आएगा तो आई बटा कितना? आई माइनस ए। अब आई बटा आई माइनस ए आ गया तो पावर जो है 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? आई माइनस ए का होल इनवर्स, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देख लो किस ऑप्शन में है, आई माइनस ए का होल इनवर्स बी नंबर ऑप्शन में है, बी सही जवाब होगा 22 का। 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 23 नंबर में कह रहे हैं कि ए बराबर ए इनवर्स होगा तो निम्न में कौन सत्य होगा। तो पढ़ाया जा चुका है कि ए बराबर ए इनवर्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए होता है, और उसी में बताया गया था कि ए स्क्वायर बराबर आई भी होता है, यानी इतना बराबर इतना होगा तो आई होगा, इतना बराबर इतना होगा तो वो होगा। मतलब आई दिया रहेगा तो आई खोजा जाएगा, आई दिया रहेगा तो आई खोजा जाएगा। तो इस सवाल में आई दिया गया था तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन में ए स्क्वायर बराबर आई है, ठीक है। और वैसे आपको दिख भी रहा है कि अगर हमें से ए भाग में जाएगा तो आई बटा ए इनवर्स बन जाएगा, तो ए बराबर ए इनवर्स सिद्ध हो जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन सही है। 24 ये 24 नंबर था नहीं 23 नंबर था।
24 नंबर में कह रहा है कि ए क्यू बराबर ए होने पर ए का आवर्तांक बताएं। तो आवर्तांक का मतलब होता है पावर में से एक घटा दो, ठीक है। तो ए का आवर्तांक अगर कोई पूछ रहा है तो पावर में से एक घटा दो, तो क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। चलो लास्ट में है ए बी के होल डैश 25 नंबर में। ए बी के होल डैश क्या होगा, तो फॉर्मूला पढ़ाया गया भाई, ए बी का होल डैश हो जाएगा बी डैश ए डैश, इस तरह से, ठीक है, बी डैश ए डैश, और यही आपका आंसर हो जाएगा बी डैश ए डैश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग इस 25 क्वेश्चन को शॉर्टकट में समझ लिए, देख लिए। उम्मीद है कि आप लोग मेरे ट्रिक द्वारा, चाहे मेरे अनुसार समझाए गए बातों को आप समझे होंगे, और मेरे ट्रिक द्वारा आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा पहले सॉल्व कर सकते हैं, यानी टाइम कम लगेगा, जल्दी से आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।